Assalamualaikum viewer. This is Kuldeep Zainab here and it's my YouTube channel Biological Bits. आज जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करना है वो जीन क्लोनिंग का एक टॉपिक है। जीन क्लोनिंग जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एंड सेकंड वन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम क्लोन। जो बेसिकली हमने करना है जो स्टडी ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमने कुछ पॉइंट्स बेसिक पॉइंट देखने हैं, जिसमें पहला पॉइंट आ जाएगा स्टडिंग द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन। कि जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उसकी क्या करनी है, स्टडी करनी है। उसके अलावा जो जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, उसकी स्टडी देखनी है। और थर्ड पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और स्टडी करना है ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्लोन। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कैसे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है एक जीन को, उसको स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने देखना है कि आया उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट है, उसकी डिटेक्शन हमें करनी है। अगर तो उसमें वो ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट है तो क्या करनी है, उस ट्रांसक्रिप्ट की मैपिंग करनी है। वो मैपिंग कैसे करनी है, हाइब्रिडाइजेशन करनी है बिटवीन जीन और आरएनए। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमर एक्सटेंशन। तो इसमें ये जो मेन बेसिक 3 स्टेप्स है इसी को हम लेके चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है जो जीन का, उसकी स्टडी की जाती है। इसको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक को यूज किया जाता है इसकी स्टडी के लिए। कुछ जो टेक्निक ऐसी होती है जो सिर्फ उसको डिटेक्ट करने के लिए ही होती है। अब जो प्रेजेंस होती है ट्रांसक्रिप्ट की वो क्या बताती है, इसके लेंथ को क्या करती है, इसकी लेंथ को भी इंडिकेट करती है और ये एनेबल करती है कि इसका जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है किसी भी ट्रांसक्रिप्ट का वो मैप हो, ठीक है, उसको भी डिटेक्ट किया जाता है। अब इसके लिए हमने कहा कि कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या है कि हमने क्या देखना है, डिटेक्ट करना है ट्रांसक्रिप्ट की, और जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको हमने क्या करना है, इसको डिटर्मिनेशन करनी है, उसको देखना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज द नॉर्टर्न हाइब्रिडाइजेशन। अब नॉर्टर्न हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 3 आरएनए एक्सट्रैक्ट होते हैं जो डिफरेंट टिश्यू से लिए जाते हैं। उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेज किया जाता है एग्रोज जेल। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्ट होता है ये किससे बना होता है, बहुत से आरएनए से बना होता है जिनकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये क्या इसका बना दिया जाता है, ये क्या बना देते हैं, स्मीयर बनता है आरएनए का। लेकिन जो दो डिफरेंट यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि डिफरेंट बैंड्स नजर आ रहे होते हैं, एक बैंड व्हाइट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, यानी कि डार्क और ब्राइट बैंड नजर आ रहे होंगे। तो वन फॉर ईच ऑफ द एब्नॉर्मल। अब जो एक होगा वो उसमें क्या होंगे, एबंडेंट राइबोसोमल आरएनए होंगे, और ये जो साइज होगा इन राइबोसोमल आरएनए का वो भी पता होगा, वो साइज कितना हो सकता है, 4718 या 1874 न्यूक्लियोटाइड का मतलब साइज हो सकता है मैमल्स में। तो अब क्या होते हैं, अगर ये जो राइबोसोमल्स इनका साइज भी नोन है तो इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज अ साइज मार्कर। अब हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोफोरेज होगा एग्रोज जेल में, उस जेल को क्या करेंगे, उसको क्या ट्रांसफर कर देंगे टू अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोब, और उसको क्या करेंगे, प्रोब कर देंगे क्लोन जीन के साथ, यानी कि उसको मिला देंगे क्लोन जीन के साथ, और फिर जो रिजल्ट है उसको देखा जाएगा। अब एग्जांपल कैसे इसकी लेते हैं कि जो
रेडियोग्राफी होती है उसमें अगर रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोब को क्या प्रोब अगर रेडियो एक्टिवली क्या है लेबल्ड है तो सिर्फ क्या होगा लैन 1 क्या होगी वो बैंड को शो करेगी, यानी कि अगर एक में रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है तो वो क्या होगा बैंड शो होंगे और वो क्या बताएंगे जीन एक्सप्रेशन बताएंगे सिर्फ टिश्यू में जहां पर ये जो आरएनए का एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया गया था उस जगह पर वो बैंड शो होंगे। तो ये नॉर्थर्न हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि राइबोसोमल आरएनए बैंड, जैसा मैंने आपको कहा था कि डार्क और ब्राइट बैंड से होंगे, उस जेल को क्या किया गया ट्रांसफर किया गया है जब मेम्ब्रेन में उसके प्रोब्स को अटैच किया है, आरएनए का स्मीयर पहले बनाया गया, जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन की है तो हाइब्रिडाइजिंग क्या है एक बैंड नजर आया है ऑटो ऑडियोग्राफ में, जिसने बताया है कि ये बैंड की जो प्रेजेंस है वो बता रही है कि इस टिश्यू से ये आरएनए को क्या किया गया ऑब्टेन किया गया और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बताते हैं कि जो लेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है ट्रांसक्रिप्ट की, उसको नॉर्थर्न हाइब्रिडाइजेशन से, जैसे पीछे हमने देखा है कि कितने से कितनी नॉर्मल मैमल्स में लेंथ हो सकती है मेजर किया जा सकता है। आरएनए का जो एक्सट्रैक्ट है उसको इलेक्ट्रोफोरेज किया जाता है एग्रोज जेल को यूज करके, जेल को क्या किया जाता है डाला जाता है ब्लॉट किया जाता है नाइलोन पे या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर क्या हो लेबल प्रोब्स होंगे जो क्लोन जीन बैंड के वो क्या होंगे अपीयर होंगे ऑटो, जो बिल्कुल ये उसकी समरी है ठीक है, लेबल प्रोब अपीयर होंगे रेडियो ऑटोग्राफ में और जो साइज होगा ट्रांसक्रिप्ट का उसको डिटरमाइन करेंगे उसकी पोजीशन पे, यानी कि को क्या उसकी पोजीशन है जेल के अंदर। अब क्या होगा ड्यू टू आरएनए डिफरेंट, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि हमने डिफरेंट टिश्यू से आरएनए का एक्सट्रैक्ट किया था, तो जो जीन भी होंगे वो क्या होंगे खुद को डिफरेंट तरीके से क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे और उनकी जो एग्जामिनेशन होगी उनको डिटर्मिनेशन होगी वो भी क्या होगी डिफरेंट ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड इट्स रिजल्ट। अब कहते हैं कि वंस अगर क्या हो कि जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी आपने अगर डिटर्मिनेशन करनी है तो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस है उसको यूज किया जाता है कि कैसे यूज किया जाता है कि उसको क्या किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपी में, ठीक है, उसकी एक कॉपी बनाई जाती है जिसको क्या किया जाता है क्लोन किया जाता है और क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है सीक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री डीएनए को और जो सीक्वेंस होता है इसका जीन का, और ये क्या रिवील करते हैं कि पोजीशन क्या है इंट्रोन की जो पोजीशन होती है और बताते हैं कि स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है ट्रांसक्रिप्ट का। अब जो 3 प्राइम एंड होता है ट्रांसक्रिप्ट का वो यूजुअली क्या होता है रिप्रेजेंट होता है करता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए में। अगर तो आरएनए क्या होंगे ज्यादा होंगे कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड लेंथ क्या होगी उनकी ज्यादा होगी, यानी कि कुछ 100 से मतलब 100 से उसकी लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगी कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस की उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि कम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या करेगा फुल लेंथ कॉपी नहीं उसकी होगी उसके उसके ट्रांसक्रिप्ट की, यानी कि जब 3 प्राइम एंड होगा ट्रांसक्रिप्ट का यूजुअली कब उसको रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आरएनए की जो लेंथ है फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड से वो क्या होगी ज्यादा होगी तो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस की, तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि फुल लेंथ कॉपी ट्रांसक्रिप्ट की नहीं आएगी। और क्या होगा कि जो 3 प्राइम एंड क्या होता है वो जो कि क्या करेगा फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा ट्रूली 5 एंड प्राइम के साथ मैसेंजर आरएनए के, तो अगर ऐसा केस आता है तो फिर क्या होता है तो जो स्टार्ट पॉइंट होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो फिर आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है कि प्री मेच्योर कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस आ गया,
इसकी वजह से स्टार्ट पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं होता। तो ये भी पॉसिबल हो, ये भी क्या कहते हैं कि ये भी इम्पॉसिबल है। फिर यानी कि हमें उसके ना स्टार्ट पॉइंट का पता चलेगा ना एंड पॉइंट का पता चलेगा, तो ये भी फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उसकी पोजीशन को मैप करना के वो इंटरॉन कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट पे है या किस जगह पे है, तो ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर क्या होगा प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगी। तो ये बस इतना बताया गया है कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन क्या होती है, कैसे होती है और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। पहले हमने नॉर्थरन हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, अब न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये किसके दरमियान में होती है, कंप्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड। कैसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि आरएनए स्ट्रैंड क्या लेते हैं एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के तौर पे। इस ये हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों के दरमियान होती है। अगर क्या होता है कि डीएनए एक हाइब्रिड बनता है, डीएनए स्ट्रैंड जिसमें क्या होंगे, जीन्स होंगे और मैसेंजर आरएनए होंगे, तो जो बाउंड्रीज बनेगी डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन में, उसको क्या किया जाएगा, जो वो बाउंड्रीज बनेगी उनको मार्क कर लिया जाएगा स्टार्ट और एंड पॉइंट के तौर पर, उनको मार्क कर लिया जाएगा किसके मैसेंजर आरएनए। इंट्रोन्स जो कि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, लेकिन क्या होते हैं मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए में नहीं प्रेजेंट होंगे, तो जब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसमें वाजिया तौर पर जब स्टार्ट इंट्रो जब मार्क हो जाएगा स्टार्ट और एंड पॉइंट का मैसेंजर आरएनए में, तो इंट्रोन क्योंकि होते ही नहीं है मैसेंजर आरएनए में, तो वो क्या कर जाएंगे, लूप आउट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक अलहदा से या एडिशनल कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन बना लेंगे। ठीक है, ये इसमें दिखाया हुआ है कि इनकम्प्लीट कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस करवाई गई है 5 प्राइम 3 प्राइम पे दिखाया हुआ है। तो क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए की क्या ये कन्वर्जन हुई है। तो क्या हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर क्या है, अगर अगर क्या केस है कि अगर ऐसा होता है कि 5 प्राइम एंड और जो मैसेंजर आरएनए है वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकता जब तक उसका जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा। नेक्स्ट पे आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट मैपिंग बाय। अब हमने क्या देखा, उसकी साइज वगैरह देखी, उसकी डिटर्मिनेशन वगैरह के बारे में देखा। अब हमने उसको मैप करना है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बिटवीन जीन, ट्रांसक्रिप्ट की मैपिंग हमने देखनी है जीन और आरएनए के दरमियान। जो पीछे हमने इनकम्प्लीट डीएनए का पढ़ा कि अगर सीक्वेंस ना मैच होते हो तो इनकम्प्लीट कम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, इस वजह से आता है। तो क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीट कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस मीन दैट अदर मोर डायरेक्ट मेथड आर नीड। कि अगर ऐसा होगा तो कुछ और ऐसे मेथड यूज करने पड़ेंगे ताकि हमें जो स्टार्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्ट का उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव इनमें से मेथड होता है वो किस पे बेस कर होता है कि एग्जामिनेशन की जाए हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट की, जो कि कब बनते हैं, जो कि बनते हैं क्लोन जीन और उसके आरएनए के दरमियान। यानी कि अगर कोई दूसरा मेथड नहीं होता तो वो मेथड देखा जाए, उस किससे उसकी एग्जामिनेशन की जाए, क्या जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट आता है क्लोन जीन और आरएनए का, उसको देखा जाए। ये जो पीछे हम बात कर रहे थे, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात की दैट्स न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा था कि जो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा तो उसमें क्या होंगे, जो इंट्रॉन्स होंगे वो बाहर की तरफ लूप आउट कर जाएंगे। तो ये इन्होंने ये जो स्ट्रैंड है वो बाहर की तरफ लूप आउट होंगे। उसके बाद आ जाता है S1 न्यूक्लियस मैपिंग। अब कहते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखा जाए, इसको एज एग्जांपल लेंगे कि जिसमें क्या होगा, S1 न्यूक्लियस मैपिंग को यूज किया जाता है ताकि उसके
कि हमने कहा डिफरेंट मेथड देखेंगे हम इसके स्टार्ट या एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना ट्रांसक्रिप्ट के। अब हमने इसके स्टार्ट और पॉइंट के लिए क्या करेंगे, S1 न्यूक्लियस मैपिंग को यूज किया जाता है। अब क्या होगा कि जो 3A साउथर्न 3A फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या, उनको क्या किया जाएगा, क्लोन किया जाएगा M13 वेक्टर्स के थ्रू। तो जो सैंपल होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और क्या किया जाएगा, अलाउ करते हैं कि ये क्या करे, अनील कर सके, अटैच हो सके डीएनए मॉलिक्यूल के साथ। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है स्टिल क्या कहते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है स्टार्ट पॉइंट पे। लेकिन अब क्या है कि जो स्मॉल रीजन है उसको किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, वो प्रोटेक्ट हुए होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से। तो कहते हैं ये जो प्रोटेक्टेड रीजन होता है उसको S1 न्यूक्लियस जो होते हैं, S1 न्यूक्लियस यानी कि वो कहते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है उसको कवर किया होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ने। तो जब S1 न्यूक्लियस क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो आरएनए क्या होता है, यानी कि अल्कली को यूज करते हैं, तो आरएनए जब वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है S1 न्यूक्लियस, तो आरएनए क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो पीछे सिर्फ क्या बचता है, शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, ये S1 न्यूक्लियस मैपिंग की एक जनरल सिंह ने बताई हुई है कि जब हम फ्रेगमेंट्स डालेंगे 3A फ्रेगमेंट डालेंगे M13 वेक्टर में, तो जो सिंगल स्ट्रैंड इसकी फिर डीएनए के साथ अनीलिंग होगी। तो जो सिंगल और हमने क्या कहा था कि उसको मैसेंजर आरएनए ने क्या किया होता है, प्रोटेक्ट होगी। जब इसमें अल्कली ऐड करेंगे तो जो कवरिंग होगी आरएनए की, जो कवरिंग होगी, ये आरएनए की जो कवरिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रोकन डाउन हो जाएगी, जिसके बाद सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। फिर उसका जो साइज है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से उसका साइज ऑब्टेन कर दिया जाएगा। अब आगे आ जाता है रिजल्ट ऑफ S1। अब जो हमने S1 न्यूक्लियस मैपिंग की है इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर कहते हैं कि क्लोजली मैनिपुलेशन को देखा जाए तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो साइज होता है, जब हमारा सिंगल स्ट्रैंड फ्रेगमेंट आया है वो किससे क्रॉसपोर्ट करता है, वो बताता है कि डिस्टेंस कितना है ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट पॉइंट में और जो राइट हैंड है 3A साइड का उसमें। तो जो साइज होता है सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट का वो कैसे डिटरमाइंड होता है, जैसे मैंने पहले डायग्राम में भी आपको बताया है कि साइज को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटरमाइन करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है यूज होती है लोकेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट पॉइंट को डीएनए के सीक्वेंस पे। इसी तरीके की सेम जो स्ट्रेटेजी है वो यूज की जाती है एंड पॉइंट को। पहले अभी हमने स्टार्ट पॉइंट को देखा, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है एंड पॉइंट को लोकेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और जो जंक्शन होता है इंट्रोन और एक्सोन का, उसके दरमियान से ये बताता है। तो ओनली मतलब डिफरेंस कितना क्या क्या होता है कि स्टार्ट पॉइंट को डिटेक्ट करने में और एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो पोजीशन होती है रिस्ट्रिक्शन साइड की जो चूज की जाती है वो क्या कर देती है, डी लिमिट कर देती है एक एंड को, जो जिसको प्रोटेक्टेड जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, दोनों में बातें सेम है, दोनों का जो मतलब के एंड पॉइंट निकालने, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो इस बात को चूज करती है। अब थर्ड वाला जो हमने इसके ट्रांसक्रिप्शन का हमने कहा कि हमने इसकी डिटर्मिनेशन वगैरह करनी है, इसके जीन एक्सप्रेशन देखना है। तो इसका थर्ड पॉइंट है ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस बाय प्राइमर एक्सटेंशन। अब जो सेकंड मेथड है ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस का उसको प्राइमर एक्सटेंशन कहते हैं, लेकिन ये लेस एडॉप्टेबल है। लेस एडॉप्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ क्या करता है 5 एंड जो होता है आरएनए का उसको आइडेंटिफाई करता है। लेकिन कहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि क्या आती है, फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है S1 जो हमने एनालिसिस पीछे आपको बताया है उसको चेक करने के लिए। अब जो प्राइमर एक्सटेंशन उनको सिर्फ इस सूरत में यूज किया जाता है कि कोई भी एक जो पार्ट होता है यानी कि जो एटलीस्ट कोई एक जो सीक्वेंस होता है ट्रांसक्रिप्ट का, जब वो
नोन। पीछे वाला जो हमने किया था हमें कोई उसका पार्ट नोन नहीं था, लेकिन प्राइमर एक्सटेंशन तब हो सकती है जब उसका कोई एक पार्ट नोन हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट जो लिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर होते हैं वो जरूरी होता है कि उनको आरएनए के साथ जिसकी पोजीशन नोन हो उसके साथ अनील किया जाए। तो क्या होता है, क्या किया जाता है मोस्टली 100 to 200 जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5 एंड जो होता है ट्रांसक्रिप्ट का, ज्यादातर उनके साथ अनील किया जाता है। जब ये अनीलिंग अटैचमेंट हो जाती है तो प्राइमर क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है। कैसे एक्सटेंड होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए से। अब ये जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन है। लेकिन अगर एक दफा ये रिएक्शन क्या हो, प्रोसीड हो जाए, कंप्लीशन की तरफ चला जाए, तो सिर्फ क्या होगा, शॉर्ट जो सेगमेंट होगा आरएनए का वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो जो 3 एंड होगा वो क्या होगा, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा डीएनए का 3 एंड होगा, तो वो क्या करेगा, वो करस्पॉन्ड कर जाएगा 5 एंड। तो बेसिकली इसमें क्या था, हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक एंड होगा, जैसे कि हमारे पास 5 प्राइम एंड होगा। वो नॉन होगा तो उसकी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के साथ उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा वो फिर उसका जो 3 प्राइम है वो क्रॉसपॉन्ड कर जाएगा जो हमारा जो पहले हमने प्रोवाइड किया है 5 प्राइम एंड उसके साथ। ठीक है, ये देखें 3 RNA फ्रेगमेंट अटैच हुआ है, अनील किया है, प्राइमर बना, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का जो प्राइमर है वो क्या हुआ है, इसके साथ अटैच हुआ है। फिर क्या हुआ है कि इसके साथ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया है, और फिर क्या हुआ है कि जो डी नेचर हो गया आरएनए, उसकी वजह से इसकी लेंथ को मेजर किया जाएगा और फिर इसको कोरिलेट कर दिया जाएगा 3 प्राइम न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सीक्वेंस का, और 5 प्राइम को क्या किया जाएगा, कोरिलेट कर दिया जाएगा। फोर्थ इसका पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्ट एनालिसिस बाय पीसीआर। अब जो स्टैंडर्ड रिवाइज ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर प्रोसीजर है वो क्या देती है, इंटरनल रीजन जो होता है आरएनए का, उसकी कॉपी, आरएनए मॉलिक्यूल की कॉपी देती है। लेकिन ये हमें उसके जो एंड होती है, एंड मॉलिक्यूल, पीसीआर ये कहता है कि उसके जो एंड मॉलिक्यूल होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो इसके लिए एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको क्या कहते हैं, रेस कहते हैं, यानी कि रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड्स। ये यूज होते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम की जो टर्मिनेशन या उनका एंड होता है आरएनए मॉलिक्यूल का, उसको देखने के लिए सॉरी। और जो S1 एनालिसिस की तरह इसको भी यूज किया जाता है कि ये जो एंड होता है ट्रांसक्रिप्ट का उसको मैप कर सके। तो इस जो मेथड है उसमें सेवरल वेरिएशंस आती हैं। कैसे इसका प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर यूज होता है, इसमें क्या होता है, एक प्राइमर यूज होता है जो कि क्या होता है, स्पेसिफिक होता है उसका इंटरनल रीजन पे। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर अटैच होता है आरएनए के साथ डायरेक्टली। ठीक है, उसमें क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से उसकी कैटलाइज करता है। वो जो स्टेज प्रोसेस होता है, इस स्टेज प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री डीएनए वो बनता है। जैसे कि प्राइमर एक्सटेंशन मेथड में हमने देखा था कि जो 3 एंड है कम्प्लीमेंट्री डीएनए का वो क्रॉसपॉन्ड कर जाता है 5 एंड के साथ, आरएनए के साथ। इधर क्या होता है कि जो टर्मिनाइल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज होते हैं वो अब यूज होते हैं अटैच करने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम एंड के साथ कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। और ये क्या बनाते हैं, प्राइमिंग साइट बना देते हैं सेकंड पीसीआर प्राइमर के लिए। ठीक है, तो ये सारा एक ऐसा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है जो कि क्या बना देता है, पॉली ए टेल क्रिएट करता है अनेलिंग के साथ। अब ये जो स्टैंडर्ड पीसीआर है पहले क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए को, क्योंकि जो पीसीआर होता है उसमें हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि सेंसिस करते हैं डीएनए की। तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये क्या करता है, एम्प्लीफाई करता है मॉलिक्यूल को, जैसे जैसे ये आगे प्रोसीड होता है। तो ये जो पीसीआर प्रोडक्ट होता है क्या करता है, ये सीक्वेंस होता है और ये रिवील कर देता है प्रिसाइज जो पोजीशन होती है स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज, ये ऐसे करता है।
ठीक है, तो ये सारा था। होप सो कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और टॉपिक, कुछ और पॉइंट क्लियर करने हैं तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम कमेंट सेक्शन। थैंक यू।